बनाई हुई है। अगर आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट मिला है, पढ़े लिखे होते हुए भी व्यवस्था के अधीन हो जाएंगे। काम किस तरीके से कराएंगे? तो क्या आप अपना काम किस तरीके से कराना चाहते हैं? आप एक स्लोगन को दोहराएंगे, मैं बोलूंगा ईमानदार जम्मू, आप बोलेंगे शानदार जम्मू। ईमानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू। हमारे एक्स मेयर नरेंद्र सिंह जी, कॉलेज की प्रिंसिपल मीनू महाजन जी, स्टाफ सेक्रेटरी, मेरे साथ में आए हुए अलग अलग बाहरों से ईमानदार जम्मू, शानदार जम्मू के ब्रांड एम्बेसडर, जो आने वाले दिनों में इतिहास में ये नाम लिखने वाला है कि ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू के लिए हिंदुस्तान में जम्मू ने पहल की, जिसमें पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी इसको सेट करने का प्रयास किया और उन्होंने पूरे देश को ये बताना चाहा कि हम बदल सकते हैं और हमने बदलाव लाया है। और आप सब यहाँ की स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपका कॉलेज ऑल इंडिया लेवल पर बेस्ट थीम के लिए सेकंड पोजीशन उसने हासिल की। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद है। और आपकी प्रिंसिपल जो है, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग और ये हर वक्त फोन करती थी छुट्टी के दिन भी कि मुझे गाड़ी भेज दो। तो कारपोरेशन वाले कहते थे सर क्या करें, मैंने कहा भेज दो, तो इनका काम पूरा होना चाहिए। तो कहते सर आगे ही टिप्पर लगे हुए हैं और कितने भेजने हैं, मैंने कहा सारे भेज दो, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए। तो आपके समक्ष आज जो हम आए हैं उसका एक उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य ये है हम सबको मिलकर अपने समाज को उन्नति की तरफ लेना है, और उसके लिए व्यवस्थाओं का निर्माण होना बहुत जरूरी है। आज प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं और हमारा जीवन जो है वो व्यवस्थाएं नियंत्रण करती हैं। उन्हीं व्यवस्थाओं को हमें बदलना होगा। मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया है जिसके संदर्भ में आप ये समझ सकते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं कितनी बदलने वाली हैं। आप सब जानते हैं जब कोई भी शख्स प्रतिज्ञा ले ले तो सफलता मिलना अनिवार्य हो जाती है। मैं ये चाहूंगा आप सब जोरदार क्लैपिंग से उस बेटी के लिए जिसने एशियन ओलंपिक्स में आर्मलेस वीमेन का नाम पूरी दुनिया में दर्ज कराया, जिसमें उसने 2 गोल्ड मेडल लिए। वो बेटी हमारे जम्मू से है, शीतल देवी। और आप देखें शीतल देवी जिसने अपने पांव से ही 27 किलो के वजन का बो को रखते हुए एरो चलाए और दुनिया में अपना नाम दर्ज कराया। मैं तो कहूंगा कि महाभारत में जो अर्जुन थे ये तो उनसे भी बहादुरी का काम था। उन्होंने हाथों से तीर चलाए थे, इस बेटी ने पांव से तीर चला दिया। मेयर साहब आपको डिटेल में बहुत कुछ बताएंगे। हम लोग आके बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन
आज अपने कॉलेज की तमाम परिवार की तरफ से मैं उन्हें कह पाए ऐसी कहाँ हम में सलाहियत। ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करूंगा, जात पात का समर्थन नहीं करूंगा, कि अपना नेतृत्व जानकार और पढ़ा लिखा चुनूंगा। ये बदलाव और समाज को बदलते हुए जम्मू का नाम पूरे ऐसा राज्य है जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। मैं इस प्रतिज्ञा को और समाज को बदल के रहूंगा। ईमानदार जम्मू, ईमानदार जम्मू। धन्यवाद। देखिए, आपने यहाँ देखा सभी स्टूडेंट ने ये प्रतिज्ञा ली है कि हमको ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू बनाना है, और उसके लिए हमारी 3 प्रतिज्ञा हैं। उसका अब सेकंड फेज चल रहा है, जिसमें हम हर लेक्चर क्लास में जाएंगे प्रोजेक्टर के साथ, वहाँ 2 डॉक्यूमेंट्रीज बताएंगे और साथ में डिस्कशन करेंगे, और सबकी प्रतिज्ञा लेते हुए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। और यही सभी बच्चे महीने के लास्ट इतवार एक वॉकाथन करेंगे, जिसमें सब लोग ये प्रतिज्ञा करते हुए निकलेंगे कि हमें ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू बनाना है। और हमारी प्रतिज्ञा है, पहली कि जो जनप्रतिनिधि पैसे का प्रचलन करेंगे उसको समाज समर्थन नहीं देगा। दूसरा, जो जनप्रतिनिधि जात पात का समर्थन करेंगे उनको भी समर्थन नहीं देगा। तीसरा, कि हमारा जनप्रतिनिधि जानकार होना चाहिए। ये प्रतिज्ञा आज सभी यहाँ छात्राएं ने ली है, और इसके लिए सब ने अपने आप को वचनबद्ध किया है कि हम अपने परिवार में सबसे पहले जागरण करेंगे। और हमने 2 लाख स्टूडेंट्स को टारगेट किया है, और उसमें रीच करते हुए 8 लाख लोगों में बदलाव आएगा। और हमारे 75 वार्ड हैं, उसमें ये सब संख्या जब बढ़ेगी तो ये बदलाव ज़रूर आएगा। और जम्मू पूरे देश में इस बात के लिए जाना जाएगा कि हमारा जम्मू पूरे देश में पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में सबसे अग्रिम रहा, और उसने पूरे देश को दिशा बताई।